तुम्हें शायद ये नहीं पता होगा, शाहरुख खान मुंबई में अपने घर मन्नत का मेकओवर करवा रहा है जिसमें 13 से 14 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। पर ये सीक्रेट तो तुम्हें डेफिनेटली नहीं पता होगा जो अमीर लोग यूज करते हैं घर खरीदते वक्त। नॉर्मली हम जैसे लोग घर अपने नाम पे या फिर अपने किसी रिलेटिव जैसे मॉम या डैड के नाम पे लेते हैं, पर अमीर लोग यहाँ पे कुछ अलग ही करते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि इंडिया में एक कंपनी बनाई जाती है जिसके नाम पे ये घर लिया जाता है, और इस कंपनी की ओनर कोई दूसरी कंपनी होती है जो इंडिया के बाहर किसी और ही कंट्री में होती है, और फिर इस दूसरी कंपनी की ओनर होती है एक ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट अगेन फिर एक दूसरी किसी और कंट्री में होती है, और इस ट्रस्ट का अल्टीमेट मालिक होता है ये अमीर इंसान। अब तुम सोचो, इस अमीर इंसान ने एक बैंक से लोन लेके सारा पैसा खा लिया, तो पुलिस और गवर्नमेंट इस घर को छू भी नहीं सकते, क्योंकि इस घर का ओनर ये अमीर इंसान है ही नहीं। इस घर का ओनर है एक कंपनी जिसकी ओनर खुद एक और कंपनी है जो इंडिया से बाहर किसी और ही कंट्री में है। अब उस कंट्री में जाके उस कंपनी में केस करने में सालों लग जाते हैं, और इसी तरह से घर की ओनरशिप में मल्टीपल लेयर्स को ऐड करके एक अमीर इंसान घोटाला करने के बाद भी अपने एसेट्स को बचा लेता है। और तो और घर को बेचने पे जो करोड़ों का कैपिटल गेन टैक्स लगता है ये उससे भी बच जाते हैं, क्योंकि घर बेचने की जगह कंपनी के शेयर्स बेच दिए जाते हैं जिसपे घर बेचने के कंपैरिजन में बहुत ही कम टैक्स लगता है। और यही नहीं, इस घर पे होने वाले सारे खर्चे जैसे रेनोवेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, घर को खरीदने के लिए लोन पे इंटरेस्ट, सबको लॉस दिखा के टैक्सेबल इनकम को कम किया जाता है। और हम मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं, होम लोन के सहारे घर लेते हैं, कल को अगर लोन नहीं चुकाया तो बैंक एक झटके में घर को नीलाम कर सकता है। ईएमआई देते हैं अपनी उस कमाई से जिसपे ऑलरेडी इनकम टैक्स लग चुका है, और अगर इस घर से कोई रेंटल इनकम है तो उस पे टैक्स अलग देते हैं, और ऊपर से सोचते हैं भाई क्या कमाल की इन्वेस्टमेंट है। तो भाई ये घर घर की कहानी अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे फॉलो कर लो ऐसे और कंटेंट के लिए। कल फिर मिलते हैं। राम राम।